तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर के दौरे पर हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर की, जहां लाल बाग में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज इंदौर जिले का दौरा है। इंदौर में आयोजित लाल बाग में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं कार्यक्रम में शिरकत किए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम का आज इंदौर जिले का दौरा है। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम। तो इंदौर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल बाग में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। इंदौर जिले के दौरे पर हैं आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत किए हैं आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश शासन की ओर से भूमि मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हुए, जहां उन्होंने भूमि पूजन भी किया है। और ये तस्वीरें सीधे आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हुए हैं और लाल बाग में आयोजित कार्यक्रम है जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। साथ ही ये तस्वीरें आप देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूजा पाठ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इंदौर दौरा है। लाल बाग में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। लाल बाग पैलेस का जीर्णोद्धार कार्यक्रम है जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। बता दें 47,509 करोड़ के विकास कार्यों का आज लोकार्पण भी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये इंदौर दौरा है और आपने ये तस्वीरें देखी जहां सबसे पहले भूमि पूजन भी किया गया। वहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूजा भी की और इसके बाद लाल बाग पैलेस का जीर्णोद्धार ये कार्यक्रम है। बता दें विकास कार्यों का लोकार्पण जो कि 47.59 करोड़ का है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और ये पैलेस का जो है निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये कार्यक्रम, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हुए हैं। इंदौर में आयोजित ये कार्यक्रम है लाल बाग में और वहां शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। लाल बाग पैलेस का जीर्णोद्धार कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें आप देखिए जहां 47.59 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे पर पहुंचे हुए हैं। तो आज कई अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो इंदौर से सीधी तस्वीरें, जहां आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले ये देखे तस्वीरें जहां उन्होंने भूमि पूजन किया। लाल बाग में आयोजित ये कार्यक्रम है, लाल बाग पैलेस का जीर्णोद्धार कार्यक्रम है और यहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले पूजा की, भूमि पूजन किया और उसके बाद
जो तस्वीरें हैं आपके सामने, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे पर पहुंचे हैं लाल बाग में, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाल बाग पैलेस का जीर्णोद्धार कार्यक्रम में, और वहां का निरीक्षण करते हुए भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हुए हैं, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और वहीं आज बता दें आपको, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक भी होगी। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट बैठक में भी पहुंचेंगे इंदौर के रजवाड़ा में, और वहां पर भी शामिल होंगे। कई अहम ऐसे फैसले हैं जिन पर आज जो है मुहर लग सकती है। साथ ही आपको बता दें, इस बैठक में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती भी की स्मृति भी की जा रही है, और इसी को लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक होगी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज पहुंचे हुए हैं, और यहीं से जो है आज कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे, और आज जो है कैबिनेट बैठक भी होनी है। तो बता दें आपको कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे पर शहर की ये ऐतिहासिक विरासतों को नया जीवन देने की दिशा में ये दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जो कि लाल बाग पैलेस का जीर्णोद्धार लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और ये जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लाल बाग पैलेस के भूमि पूजन में शामिल हुए, और साथ ही ये तस्वीरें देखिए जहां निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। साथ ही आपको बता दें कि आज जो है कैबिनेट बैठक भी होनी है, और कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है। बता दें आपको, लाल बाग पैलेस का जीर्णोद्धार कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, और अब जो है इसमें कई नई सुविधाएं जुटाने की तैयारी है। जैसे कि ये करीब 50 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा, और इसमें ओपन थिएटर, देवी अहिल्याबाई सेंटर फॉर सेल्फ डिफेंस, साइकिलिंग व वॉक के लिए भी ट्रैक बनाए जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाल बाग पैलेस में पहुंचे हुए करीब 50 करोड़ के आसपास ये विकास कार्यों का लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। और बता दें, ये लाल बाग पैलेस काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है, क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग नई सुविधाएं भी दी जाएंगी। ये ऐतिहासिक धरोहर है जो टूरिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा। और इससे पहले भी लाल बाग पैलेस के भीतर जो बात करें 5 करोड़ की लागत से विभिन्न कार्य भी किए गए थे, और अब जो है इसमें 50 करोड़ की लागत से, लगभग 50 करोड़ की लागत से इसमें काम किया जाएगा। और इसके बाद इसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई सारे जो ये पैलेस है उसको देखरेख भी करने के लिए कई सारे करोड़ की लागत से इसमें बनाया गया। जैसे कि ओपन एयर थिएटर इसमें रहेगा, देवी अहिल्याबाई सेंटर फॉर सेल्फ डिफेंस भी इसमें शामिल किया जाएगा, साइकिलिंग व वॉक के लिए भी ट्रैक भी बनाए जाएंगे। तो इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसमें पहुंचे हुए हैं, और साथ ही ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां लाल बाग ये परिसर है, और वहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये लाल बाग पैलेस को देख रहे हैं। काफ़ी इसमें ये ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है, और इसी को
इसी के भूमि पूजन के लिए आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और साथ ही आपको बता दें लालबाग रजवाड़ा के नवीनीकरण का भूमि पूजन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अभी लालबाग पैलेस में पहुंचकर किया। और साथ ही आपको बता दें कि आज जो है मोहन कैबिनेट की अहम बैठक भी होगी और इसी को लेकर भी आज कई अहम फैसले जो हैं उस पर मुहर लग सकती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं इंदौर में, अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो लालबाग पैलेस का है, जहां जीर्णोद्धार कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। शहर की ये ऐतिहासिक विरासत है जिसको बनाए रखने के लिए, नया जीवन देने के लिए ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी लिए गए थे जिन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सहमति प्राप्त हो गई थी। और अब जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंदौर से। वहीं आपको बता दें कि आज कैबिनेट की अहम बैठक भी होनी है और इस बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे और यहां आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लालबाग पैलेस की है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और उन्होंने भूमि पूजन भी किया। ये ऐतिहासिक धरोहर है जिसको लेकर पिछले कई दिनों से ये मांग की जा रही थी। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और इसमें जो है अब काफ़ी लंबे समय से ये लालबाग जो है उसको मांग की जा रही थी, इसे सजाने संवारने के लिए, ताकि जो एमपी टूरिज्म में इसको लिया जा सके। और ये कहीं ना कहीं अब इसका लोकार्पण किया गया है भोपाल की और वहीं आपको बता दें कि आज कई अहम बैठक भी होगी और कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर भी लग सकती है। वहीं देश की ये ऐतिहासिक धरोहर है जिसको विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिनके तहत लालबाग का संरक्षण और जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। वही बता दें आपको कि एमपी टूरिज्म विभाग के माध्यम से लालबाग को प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। यानी ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो लालबाग पैलेस से है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। आंतरिक जीर्णोद्धार और संरक्षण के बाद अब जो है महल के बाहर की खूबसूरती और सुविधाओं को लेकर भी टेंडर जारी किया गया है। यानी अब इसे और सुंदर और जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने के लिए इसमें खर्च भी किए गए हैं और करीब इसमें जो लागत लगेगी वो लगभग 50 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें इंदौर से आपको दिखा रहे हैं, जहां लालबाग में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। यहां ओपन एयर थिएटर भी बनाया जाएगा। देवी अहिल्याबाई सेंटर फॉर सेल्फ डिफेंस भी यहां पर सिखाई जाएगी। साइकिलिंग व वॉक के लिए भी ट्रैक बनाए जाएंगे और इसके अलावा लाइट एंड साउंड शो भी होगा और जिसके लिए टिकट खिड़की भी बनाई जाएगी। कई ऐसे
सुविधाएं हैं जो लोगों के लिए यहाँ पर रखे जाएंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर है जिसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए, इसे सजाने संवारने के लिए जो है इसको बनाने की तैयारी की जा रही है। और इसके अलावा अगर बात करें हम तो पूरे लाल बाग परिसर को 3 जोन में बांटकर वहाँ अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को जुटाया जाएगा। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और ये बता दें आपको लाल बाग पैलेस है जिसे और खूबसूरत बनाने के लिए, इसकी भव्यता को बनाए रखने के लिए इसमें जो है करीब लगभग 50 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जाएगा और कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो उपलब्ध कराई जाएगी। और देखिए ये तस्वीरें आप देखिए जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद एक एक जगह पर पहुंचकर देख रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लाल बाग की, जहां लाल बाग ये पहले से काफ़ी ऐतिहासिक धरोहर है ये, और काफ़ी दिनों से इसे मांग की जा रही थी कि इस धरोहर को बनाए रखने के लिए, इसकी भव्यता को बनाए रखने के लिए, और इसे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी और इसका भूमि पूजन किया गया। जीर्णोद्धार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये देश की ऐतिहासिक धरोहरों को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा विशेष प्रयास के तहत लाल बाग का संरक्षण और जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और एमपी टूरिज्म विभाग के माध्यम से लाल बाग को प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर से, जहां लाल बाग पैलेस का जीर्णोद्धार कार्यक्रम किया गया। और ये बता दें आपको देश की ऐतिहासिक धरोहर में से एक है और इसी को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लगातार ये प्रयास भी किया जा रहा है। वही विशेष प्रयासों के तहत इस लाल बाग का संरक्षण और जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। और ये तस्वीरें देखिए जहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद एक एक जगह पर पहुँच कर जो है देख कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से जो है आगे इन पर काम किया जाएगा और कैसे इस पूरे जो लाल बाग पैलेस है उसको किस तरह से तैयार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचे हुए हैं और एक एक चीज को समझ रहे हैं कि कैसे ये सारी चीजें वहां पर सुविधाएं हैं वो कैसे उपलब्ध कराई जाएगी। आज ही लाया ये अभी लाया।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इंदौर से, जहां सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचे हुए हैं। लालबाग ये पैलेस है जिसका जीर्णोद्धार कार्यक्रम आज हुआ है और वहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद एक एक जगह पर पहुंचकर देख रहे हैं कि कैसे इन सारी चीज़ों को और अच्छे से विकसित किया जाएगा और आगे क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर रहेगी। जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए क्या कुछ और खास रह सकता है। यहाँ की जो आंतरिक जीर्णोद्धार है और संरक्षण के बाद अब महल के बाहर की खूबसूरती और सुविधाओं को लेकर भी टेंडर जारी कर दिया गया। यानी मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग द्वारा सजाने संवारने और अधिक सुविधा युक्त बनाने की तैयारी जो है वो की गई है। और विभाग ने बता दें हाल ही में एक टेंडर प्रक्रिया है जो कि पूरी कर ली है। यानी कि अब जो है ये सारी चीज़ें जानकारी भी दी गई है और करीब 48 करोड़ की लागत से भी इसमें विकास कार्य होंगे। यहाँ ओपन एयर थिएटर होगा, देवी अहिल्याबाई सेंटर फॉर सेल्फ डिफेंस होगा, साइकिलिंग व वॉक के लिए ट्रैक भी बनाए जाएंगे और इसके अलावा लाइट एंड साउंड शो भी होगा जिसके लिए टिकट खिड़की भी बनाई जाएगी और सभी कार्यों के लिए टेंडर जारी कर चुके हैं। यानी कि पूरे लालबाग परिसर को 3 जोन में बांटकर वहाँ अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को जुटाया जाएगा। और अगर इसकी हम संरक्षण के साथ ऐतिहासिकता की बात पर भी जोर दिया जा रहा है। यानी कि जो विभागीय अधिकारी हैं वो इस पुराने इतिहास के आधार पर जो है परंपरा को बनाए रखने के लिए इस निर्माण कार्य को करने के लिए प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंजूरी दी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां लालबाग में आयोजित ये कार्यक्रम है और यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए। ये पैलेस है जिसका जीर्णोद्धार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद एक एक चीज़ को बारीकी से वो समझ रहे हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें वहां पर की गई और कौन कौन सी ऐसी वो सुविधाएं हैं जो आगे मिलेगी। कि शहरों का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और कई बार 2 शहरों के बीच में यदि विकास करना हो तो कौन सी एजेंसी करे, ये हमेशा एक प्रश्न चिन्ह उठता है। जैसे इंदौर के लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय एक एयरपोर्ट चाहिए। अब उस एयरपोर्ट को नगर निगम बनाए, कौन ज़मीन उसकी सिलेक्ट करे। इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसी संस्था हो जो कि इस बारे में विचार करे। 2-3 शहरों के बारे में कैसे एक समेकित डेवलपमेंट और 2-3 शहर क्लब होकर विकास के बारे में सोचें। इसके लिए महानगर कौंसिल का एक जब संविधान का 74वां संशोधन हुआ था उस वक्त संविधान में ये गाइडलाइन थी कि शहरों को एक महानगर परिषद बनाना चाहिए। तो हमने भी आज की कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण बने। अब अभी एक हमने नियम का एक ढांचा बनाया है, उसके बाद इसमें कैसे हमें जनप्रतिनिधि को जोड़ना, जनप्रतिनिधियों के लिए काम जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में काम करना। यह जब प्राधिकरण बना है तो इसका काम सिर्फ 2 संस्थाओं के बीच में गैप फिलिंग का, इससे नगर निगम का काम प्रभावित नहीं होगा, प्राधिकरण का काम प्रभावित नहीं होगा, वो अपने क्षेत्र में काम करते रहेंगे। बाकी हम एक सहयोगी संस्था बनकर काम करेंगे और इसके चूँकि मुख्यमंत्री इसके चेयरमैन होंगे और इसलिए ये प्राधिकरण शहरों को व्यवस्थित विकास, जो जैसे अब इंदौर के आसपास हम बात करते हैं, इंदौर, उज्जैन, धार, कुछ हिस्सा देवास का, कुछ हिस्सा हम धार का, इसे सबको मिलाकर एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बना रहे हैं और उसके पूरे समुचित विकास का
ट्रांसपोर्टेशन कैसा हुआ, 25 साल बाद वहाँ आवागमन कैसा होगा, कितने व्हीकल होंगे, तो हमें उस हिसाब से अभी से सड़कों का प्लान है। यहाँ पानी की आवश्यकता कितनी होगी, तो अभी से हम पानी के सोर्सेज के बारे में हम अभी से उसके बारे में सोचेंगे। ये समुचित मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर पीने का पानी कितना लगेगा। यदि उस क्षेत्र के अंदर खेती है तो खेती किसान को पानी समुचित रूप से मिल सके, क्योंकि हमारे खेत को पानी देने का हमने संकल्प लिया। तो ये सब काम मेट्रोपॉलिटन काउंसिल करेगी और इसके 3 चरणों में इसकी कमेटी है। 2 चरणों के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे, 1 चरण के माध्यम तीसरी हमारी काउंसिल बनेगी। उसमें लोकल शहर के सांसद, कमिश्नर, सारे जनप्रतिनिधि होंगे। इसमें जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन और जितने विधायक इस क्षेत्र के हैं वो सब कभी भी आकर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहें तो दे सकेंगे। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य है कि 2 संस्थाओं के बीच में फिल अप द गैप, जो गैप भरने का एक काम करेगी और विकास तेज गति से इस दिशा में काम करेगी। मित्रों, स्वच्छ भारत मिशन देश के प्रधानमंत्री जी ने चालू किया है और उसमें नगर निगम, नगर पालिकाओं को काफ़ी धनराशि भी आवंटित की गई। अब जो भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन में है 2.0 में बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो नंबर 1 में नहीं थे और इसलिए उन प्रावधानों की कमी दूर करने के लिए, जैसे मैं एक उदाहरण दूँगा कि पहले स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ियाँ आ गई। अब उनकी लाइफ 3 साल है, 4 साल है। हमको नई गाड़ी खरीदना है। नई गाड़ी खरीद करने के लिए स्वच्छ भारत 2.0 में वो प्रावधान अब नहीं है और इसलिए हम अब मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम हम वापस चालू कर रहे हैं। पहले ये हालांकि 2012 में चालू किया था, पर इसको बाद में जब स्वच्छ भारत मिशन आया तो यह शून्य हो गया था, क्योंकि वो बहुत बड़ी राशि भारत शासन से आ रही थी। पर अब आवश्यकता है इस बात की, जैसे अब ड्रेनेज के अंदर मेन होल में व्यक्ति नहीं घुसे, उसके लिए मशीन खरीदना है, तो नगर निगम के पास पैसा नहीं है और स्वच्छ भारत मिशन जो भारत सरकार का उसमें प्रावधान अब नहीं है सेकंड पार्ट। तो हम मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत वो मशीन उनको उपलब्ध कराएंगे। कुल मिलाकर स्वच्छ भारत मिशन लगातार तेज गति से चलता रहे और इसलिए उसके सपोर्ट के लिए ये मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आज कैबिनेट में निर्णय लिया है। पहले चरण में हमने 277 करोड़ का ऐसे प्रावधान किया। हालांकि ये राशि मुझे अभी कम दिख रही है, इसलिए आज मैंने कैबिनेट में कहा भी है कि मुख्यमंत्री जी राशि बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे नगर निगमों में बहुत सारे सामान नहीं है, मैं जहाँ भी जाता हूँ। पर ये इसकी शुरुआत हो गई है। पैसे की तो कभी भी आ सकते हैं, 12 महीने हम लोग कैबिनेट करते रहते हैं और पर एक अच्छी शुरुआत हुई है कि स्वच्छता मिशन जो केंद्र सरकार का वो तेज गति से चलता रहे। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय और हुआ, फिर उसको वैसे ही करते रहे, जैसे ऊपर कर दो सब। लोक माता देवी अहिल्या माता जी को समर्पित, क्योंकि आप सब जानते हैं लोक माता अहिल्याबाई ने उस समय रोजगार देने के लिए बुनकरों को महेश्वर में साड़ी बनाने का प्रशिक्षण दिया था और आज भी महेश्वर की साड़ी विश्व विख्यात है। उनको ही समर्पित एक स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हमने फिर से प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जरूरतमंद व्यक्ति को बैंक ब्याज से 1000 रुपये प्रति की छूट दी जाएगी। साथ ही तो उसको ब्याज की छूट भी देंगे। योजना में 100 करोड़ का प्रावधान है। इसमें युवा, महिलाएं सभी सम्मिलित हो सकते हैं और इस स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जब व्यक्ति रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्राप्त करेगा तो खुद रोजगार देने वाला भी बन सकता है। जैसे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि रोजगार मांगो मत, रोजगार दो। यह योजना
महिला हो या पुरुष उनको रोजगार देने वाला बनाएगी। ये एक बहुत अच्छी योजना आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने पारित की है, जिसमें हमारे बेरोजगार युवाओं को, विशेषकर महिलाओं को बहुत इसका लाभ होगा। आप सभी जानते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने पूरे देश में भ्रमण किया था और एक सनातन धर्म के लिए एकात्मता के लिए, हिंदू धर्म की एकात्मता के लिए उन्होंने बहुत काम किया और विशेषकर ऐसी मान्यता है कि ओंकारेश्वर में उन्होंने साधना की थी और वहीं पर उनको मतलब ईश्वर के दर्शन भी हुए थे, दर्शन प्राप्त किए थे उन्होंने। इसीलिए हमारी सरकार ने वहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की एक बहुत बड़ी 108 फुट प्रतिमा का तो उद्घाटन कर ही दिया है, पर अभी उसके आसपास बहुत सारे काम हमें करना है, जैसे उनके जीवन से संबंधित, उनके साहित्य से संबंधित और सनातन परंपरा के अनुसार किस प्रकार हमारी पुरातन परंपराएं थी, उस सब के विकास के लिए आज 2100 करोड़ रुपए का एक प्रावधान किया है, जिसमें वहाँ लोग प्रशिक्षण ले सकेंगे, वहाँ लोग रहकर अध्ययन कर सकेंगे, लाइब्रेरी होगी, वहाँ रिसर्च मतलब लोग शोध कर सकेंगे और एक ऐसा केंद्र बन रहा है वो, जो कि एक टूरिज़्म के लिए भी बहुत अच्छा होगा। विशेषकर जो भारत की सनातन परंपरा को अगर जानना चाहता होगा तो दुनिया भर के लोग आकर वहाँ पर रह सकेंगे। तो उन सब के लिए छोटे हॉल, बड़े हॉल, मीटिंग हॉल, रहने की व्यवस्था, लगभग 1000 लोग वहाँ रह सकें, उस प्रकार की हॉस्टल भी बन रही है वहाँ। अलग अलग प्रकार के कुछ 5 स्टार टाइप कमरे बनेंगे, कुछ सामान्य कमरे बनेंगे। एक बड़ा संस्कृति केंद्र सनातन धर्म का वहाँ पर बनने जा रहा है। इसके लिए 2100 करोड़ रुपए आज कैबिनेट ने मंजूर किए हैं और ये पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी क्रांति लाए। जैसे कि उज्जैन में हमने महाकाल लोक बनाया और उसके बाद वहाँ पर दर्शकों की संख्या लगभग 30 से 40 गुना बढ़ी है और वहाँ की अर्थव्यवस्था का चक्र 10 गुना बढ़ा। मतलब इकोनॉमी पूरी उज्जैन की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। तो ये भी निर्माण के क्षेत्र में जब पूरा बन जाएगा, वहाँ पर 3D सिस्टम के माध्यम से आदि शंकराचार्य ने पूरे देश में घूमकर किस प्रकार ऐसा लगेगा उनको कि हम आदि शंकराचार्य के युग में आ गए, इस प्रकार का एक संग्रहालय बनेगा वहाँ पर। लोग उसको निश्चित रूप से देखेंगे ही, जो जाएगा वो एक बार नहीं बार बार देखेगा और सारे देश का वो आकर्षण का केंद्र बने, एक अच्छा पर्यटक स्थल बने। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट में हुआ है। जैसा कि मैंने अपने बात के प्रारंभ में ही कहा था कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल सब इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हम बनाने का निर्णय लिया है। अभी प्रथम चरण में हमने उद्योगपुरी जिला के अंदर लगभग 66 करोड़ का निर्णय लिया है, पीथमपुर में 76 करोड़ का, मालनपुर में 29 करोड़ का और औद्योगिक पार्क मंडीदीप में 77 करोड़ का। ये अभी हम हमारे बजट में से कर रहे हैं। पर आज माननीय मंत्रियों ने भी सुझाव दिया और मुख्यमंत्री जी ने भी उसको माना कि ऐसा होना चाहिए कि हमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे भी बात करना चाहिए कि CSR में वे वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण करें और PPP मोड पर भी हम कर सकते हैं। इस सब दिशा में हम लोग काम करेंगे। खास करके औद्योगिक क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित रह सके, इसके लिए यह योजना प्रारंभ की है। एक और आज इंदौर को तोहफा दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आप सभी जानते हैं होलकर